हेलो दोस्तों, मैं नवीन। अपनी कहानी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। क्या आम क्या खास, हम सबकी करेंगे बात। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है निहारिका थैंक यू शो। सो मच। बहुत ही बेहतरीन शो था फालतू, जिसकी ये कलाकारा रह चुकी हैं। बाद में फिर इन्होंने आईना एक सीरियल में काम किया। जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया वो एकदम लाइक माइंड ब्लोइंग शो था। तो मैम कैसी रही इंडस्ट्री और कैसी रही लाइक प्रीवियस सारी यादें? जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। आप धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ते हो। बहुत सारे रोल्स करे हैं डिफरेंट टाइप के, कैमियोज किए हैं, वन डे टू डे किया है, और सबके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज आई थिंक किसी काम को आप लुक डाउन नहीं कर सकते। अगर वो मैंने वन डे टू डे का भी काम किया है तो वहाँ पर भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो बस सीखते सीखते इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। कभी प्रीवियस लाइक हमें पता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं हमेशा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। हाँ जी। कलर स्टार, क्या पता भगवान करे उससे भी बड़ा कोई शोज मिल जाए आपको, लाइक खतरों के खिलाड़ी या फिर ऐसे। बट कभी बैठते हैं खाली टाइम पे तो कभी फालतू या आईना की याद आती है आपको? बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली, मतलब मैंने बहुत बार ही बोला है कि फालतू के बाद कहीं न कहीं मुझे एक सदमा लगा था। आप लोग भी कहते हो, मीडिया वालों को भी बुरा लगा था। तो मैं तो उस कैरेक्टर को जी रही थी ऑलमोस्ट 1 साल से। तो ऐसा कुछ लगा कि पार्ट ऑफ मी जस्ट वेंट अवे, तो वो बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और उसके बाद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही मैंने फटाफट आईना साइन कर लिया। बिकॉज़ आई थिंक एज़ एन एक्टर आपको, जब आप काम करते रहते हो तो आप खुश होते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँगी तो मैं जब सेट पे रहती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा खुश होती हूँ। लाइक आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन अ सेट। तो जब अपना काम कर रही हूँ तो मेरे लिए खुशी वही है। तो जब कुछ एक काम खत्म होता है तो ऑब्वियसली दुख होता है, बट आपको मूव ऑन करना है आगे, और भी बहुत सारा काम करना है, तो हाँ। ओके, फालतू की ऐसी कोई यादें लाइक कोई स्पॉट बॉय बॉय हो, मतलब कभी बहुत ज्यादा फनी मोमेंट हो गया हो जो लाइक आज कभी भी आप भूल नहीं सकते किसी एडी के साथ? फालतू के तो सेट पे मैं किसी को भी कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो ना हमारी पूरी फैमिली जैसा बॉन्ड था। आई थिंक हम सब हो रहे थे आखिरी दिन। बिकॉज मेरा तो मैं बताऊँ तो क्रिएटिव से लेके प्रोडक्शन में, मैं रूम में जाके बैठ जाती थी प्रोडक्शन रूम के। जय भैया, विजय सर, इतना सब मुझे बच्चे जैसा ट्रीट करते थे ना। सबकी, मतलब सबसे छोटी थी मैं सेट पे, और सबकी लाडली भी थी ये कहूँगी। तो सबको बहुत याद करती हूँ। पहली बार आपको कब लगा कि नहीं मुझे आपको एक्टिंग करना भी है, या लाइक माइंड में कभी सोचा नहीं था कि अचानक लाइक सरप्राइजिंग था आपके लिए, क्या था लाइक? मैंने तो खुद स्ट्रगल किया है मेरे पहले काम के लिए। बिकॉज मैं मुंबई से हूँ नहीं, तो मैं मुंबई आई थी, जगह जगह ऑडिशन दिए, कहीं तो कुछ हो जाए। एंड आप कहोगे लक अच्छा था, 6 महीने बाद एक कैमियो के लिए कॉल आया। ये है मोहब्बतें में। एसजे में ही सेट था, जहाँ फालतू का सेट था। जैसे मैंने कहा, ज़िंदगी घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो वही था। और पहला स्टेप था वो मेरे लिए। तो फिर आगे था कि नहीं, अभी हाँ तो नहीं रुकना है, अब आगे और बहुत काम करना है। मोहब्बतें में बोला था, मेरा एक कंटिन्यूटी ट्रैक है 2-3 महीने का। और बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए यार। मतलब पहली बार, मतलब सोचा भी नहीं था वहाँ मैं, मुझे काम मिल गया। और सेकेंडली कैसे बताऊँ, मतलब बड़ा अलग सा कुछ फीलिंग था। पहली बार कर रही थी, कुछ समझ में आए ना आए, बट हाँ, डायरेक्टर ने बोल दिया रोना है। ग्लिसरीन पहली बार देखा कि अच्छा ऐसे नहीं रोती हैं लड़कियाँ, कुछ लेकर मतलब आंखों में आंसू आ जाता है। और मैं तो काफ़ी नर्वस भी थी, फर्स्ट डे था मेरा। और मेरी किडनैपिंग होती है वहाँ पर अपेरेंटली, तो रोने का सीन था, तो बड़ा नेचुरल निकला। तो उस समय स्कूल या कॉलेज लाइफ? हाँ जी, हाँ जी, तब तो मैं 7th-8th में थी। और बहुत बड़ी बात हो गई बुरहानपुर में। मतलब अगर आप टीवी पे दिख गए, और वहाँ तो मेरा पूरा ट्रैक चला था, 5 दिन का ही ट्रैक था, बट काफ़ी अच्छा चला था। तो सबके लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब मेरे लिए भी। तो स्कूल में तो फिर आप तो एकदम अरे ऑब्वियसली, मतलब मुझे तो फेलिसिटेशन अवार्ड्स मिल रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो मुझे कभी नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं है, अच्छी स्टूडेंट थी, काफ़ी अच्छी पढ़ाई में थी। पर बोलते हैं ना, चैटर बॉक्स थी स्कूल में, टॉकेटिव थी, तो वहाँ थोड़े मार्क्स कट जाते थे मेरे। बट जैसे ही एक्टर बनी और एकदम से ये सब चीज़ें हुई, तो सबको बहुत अच्छा लगा। हमने जितना आपको पढ़ा है या देखा है या सुना है, हमने लाइक आपको टीवी का भी नॉलेज है, आपको बॉलीवुड का भी नॉलेज है। हाँ जी। तो कितना डिफरेंट है दोनों में? बॉलीवुड में भी आपने काम किया है। हाँ, मैंने जहाँ चार यार की थी विद स्वरा भास्कर मैम, और उसमें मैं उनकी बेटी बनी थी। मैंने जानवी कपूर के साथ मिली की है। तो हाँ, मूवीज़ भी की है, फेयर शेयर ऑफ दैट ऑल्सो। बट आई फील दोनों में मेजर ये डिफरेंस है कि टीवी में बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है। बिकॉज़ कोई वर्कशॉप्स नहीं होती। आपको ताज़ा-ताज़ा स्पॉन्टेनियस स्क्रिप्ट आती है, फटाफट परफ़ॉर्म करना है। और आधा-आधा घंटे का एपिसोड हम एक-एक दिन में निकालते हैं, तो बहुत सारा सहनशक्ति और टॉलरेंस आती है, काम करने का जज़्बा और बढ़ जाता है, और बहुत हार्ड वर्क की तो आदत हो जाती है। इसलिए आपने बहुत सारे एक्टर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि जो टीवी कर लेता है उसके लिए मूवी तो मतलब कोई ऐसी मुश्किल बात है नहीं। बहुत ईज़ी है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है, मूवी में अपनी एक अलग तरीके की मेहनत होती है, बट एक होता है ना, आपको लाइन्स फटाफट हो रही है, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इतने डिस्ट्रैक्शन में जब काम कर लिया तो अब वहाँ तो शांति होगी, तो वो काम करना ज़्यादा ईज़ी होगा।
आप जितनी क्यूट है उतनी क्यूट एक्ट्रेस के साथ शायद आपने बॉलीवुड में कुछ कुछ फ्रेम्स शेयर किए हैं, आलिया। हाँ, आलिया मैम के साथ मैंने ऐड किया था फूजीन्स टेक्स का, तो वो बहुत इनिशियल टाइम पे किया था और उसके पोस्टर्स अभी भी डाले हुए हैं मैंने इंस्टाग्राम पे, तो बड़ा अच्छा लगा। मम्मी कह रही थी सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले। अब मुझे ना पता नहीं बचपन से ऐसा है कि मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के पास जाके कहना आई हैव अ सेल्फी विथ यू वाला बोलना। हालांकि वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई फील सबको वो वैसे भी थकी रहती हैं शूट से, उनको उनका एक पर्सनल स्पेस देना चाहिए, तो मैं नहीं गई। मैंने मम्मी को यही कहा कि ऐड आएगा तब देख लेना, और ऐड में मैं जस्ट उनके बाजू में ही हूँ एंड देन शी इज टेकिंग सेल्फी विथ मी, तो या। आए दिन आपके साथ सेट पर आते थे, मिलते थे कि अरे निहारिका जी बताइए वीकेंड पे कहाँ जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम से शायद आपने फैमिली और मम्मी पापा को भी बहुत सारा टाइम दिया है, यार दोस्तों को भी टाइम दिया है। तो बताइए इन दिनों में आपने क्या किया, कहाँ घूमे, क्या किया? सबसे पहले तो फालतू की ख़त्म होते ही मैं गोवा चली गई थी मेरी फ्रेंड दृष्टि के साथ, जो तनीषा बनी थी फालतू में, तो मेरी बॉन्डिंग तो शो के बाद भी, मैं मेरी दोस्तियाँ सच्ची होती हैं, शो तक की नहीं होती। तो हम लोग गोवा गए, बहुत मुश्किल से परमिशन निकाल के, मम्मी ने भी कहा चलो सर में से उबर आएगी, चली गई गोवा। एंड देन फिर आते साथ ही आईना साइन कर लिया, फिर आईना किया, फिर मेरे बर्थडे पे मैं आईना की नेगेटिव लीड जूही के साथ कश्मीर चली गई। तो घूमती फिरती तो मैं रहती ही हूँ, बट अब बहुत घूमना हो गया, फटाफट शो करूँगी, मेरे फैंस भी वेट कर रहे हैं और मैं खुद भी वेट कर रही हूँ, तो बस बहुत हो गया घूमना फिरना। क्योंकि हमने जो सुना है कि बस हमारे जो सोर्सेज होते हैं, हमें खबर लगी आप स्टार भी जाकर आए हो, लाइक स्टार से भी शायद आपको ऑफर है, कलर से भी ऑफर है, या इन दोनों के बीच? आपके मुंह में तो घी शक्कर, मतलब आप तो ऐसे बोल दो और बस ऑफर आ जाए, मतलब यही तो चाहिए लाइफ में। बट आई थिंक अभी भी ना, अभी मुझे ना 2 शोज़ करे हैं, अभी 10-15 शोज़ और करने हैं कि ऐसा ऑफर आए। अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, आई थिंक मेरे कंटेम्प्रेरीज भी अभी इस स्टेज पे नहीं है हम लोग कि हमारे पास ऑफर आया हम रिजेक्ट करें, ऐसा नहीं होता है। हमें एक शो आता है, हम उसको ऑडिशन देते हैं एंड देन दिल से तो यही चाहते हैं कि उसमें सिलेक्शन हो जाए। इट्स नॉट लाइक ऑफर आ रहा है हम रिजेक्ट कर रहे हैं। भगवान करे उस मुकाम पे भी पहुँचे, पर अभी तो वो मुकाम नहीं है। तो हाँ जी, तो ऑडिशंस आते रहते हैं, मैं दे रही हूँ ऑडिशंस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और वेट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चैनल से मुझे प्रॉब्लम है, बस ये है कि दंगल लास्ट किया तो अभी फिर से दंगल नहीं करना है, अभी मैं फिर कोई दूसरा चैनल करना चाहती हूँ। स्टार के बाद दंगल किया, अभी कोई और अच्छा चैनल हो, टच वुड। नहीं, ऑफर का मतलब ये था कि जैसे फालतू फालतू में, लाइक आपने ऑडिशन आई थिंक। हाँ जी, बहुत बहुत सारे राउंड्स दिए थे, मतलब आप मानोगे नहीं, 200-300 लड़कियों के ऑडिशंस होते हैं, तो चैनल को भी ऑप्शंस पे ऑप्शंस चाहिए होता है। अब लगता है ना इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर, फिर आखिरी में जो उनको लगता है वो उसके साथ जाते हैं। तो आई थिंक अभी हाँ, स्टार की भी आई हैव गिवन ऑडिशंस, कलर्स के भी, और भी 3-4 जगह बात चल रही है। बस फटाफट अभी न्यू ईयर पे मैं आपको दिखूंगी। बहुत सारा प्यार और थोड़ा सा इंतजार, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो यस। निहारिका लाइक टॉम बॉय, लाइक, या फिर वो तो मैंने 3-4 बार लड़का बनी थी मैं फालतू में, तो मुझे ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। आईना में मैं ट्रांसजेंडर भी बनी थी, तो ऐसा ही तो एक एक्टर चाहता है कि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करने मिले, तो बस मिल रहा है, टचवुड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और आई थिंक आजकल शोज़ की ना लाइफ बहुत कम हो गई है, 1-2 महीने मतलब शो आता नहीं है कि उसकी ऑफेयर की न्यूज़ पहले आ जाती है। तो अभी आई थिंक टीवी का थोड़ा सा तो अभी ऐसा टाइम चल रहा है, बट आई रियली होप अभी कोई ऐसा शो करूँ जो मतलब 1-2 साल तो कहीं ना जाए। तो निहारिका जी, एक 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 सोर्सेज से हमारे और एक खबर है, लाइक शायद हम आज का हमारे ब्रेकिंग न्यूज होगा, शायद सोनी सब या सब टीवी या सोनी सोनी टीवी के साथ कुछ तो चल रही है बातें। हाँ जी, ऑडिशंस किए हैं, काफ़ी राउंड्स उसमें क्लियर हुए हैं, बट अगेन ऑडिशंस ही चल रहे हैं हर जगह, तो आप ये नहीं बोल सकते यार ये वाला लॉक हो जाएगा। आप लोग प्रे करो और आप भी प्रे करो और मैं भी प्रे कर रही हूँ, बस कोई बहुत अच्छा सा शो हम करें और फिर आप भी, आपसे फिर डेली मुलाकात होगी आप सबसे, फिर आप लोग तो आओगे ही सेट। घर में मम्मी ज्यादा अच्छी है, पापा ज्यादा अच्छे, लाइक सबसे? यार मम्मी पापा में से बेटर कौन है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी मुझे मम्मी बेटर लगती है, कभी कभी मुझे पापा अच्छे लगते हैं, जो तब मेरा साइड ले ले और जो मेरा तब कहना मान ले, उस पर डिपेंड करता है। मतलब हाल फिलहाल में किसने कौन सी आपकी बात मानी गई है, बताइए जरा। हाल फिलहाल में देखो अभी पापा का है ना, पापा का बिजनेस भी है उधर बुरहानपुर में, तो वो आते जाते रहते हैं। तो पापा कम रहते हैं तो ज़्यादा, बोलते हैं ना जो कम रहता है उसकी ज़्यादा कद्र होती है। तो अभी पापा को ज़्यादा मिस करती हूँ, तो अभी पापा पर्सनल फेवरेट हैं। बाकी मम्मी तो है ही, मम्मी को तो ग्रांटेड लिया हुआ है, मम्मी तो साथ में ही रहती हैं, तो वैसे। कोई लाइक कहीं केदारनाथ, कहीं बद्रीनाथ, कोई ट्रैवलिंग हुआ अभी? अब मेरे पापा का बहुत मन है एक्चुअली, हमारी अभी जनवरी में दुबई जाने की प्लानिंग हो रही है फैमिली की, और उसके बाद पापा कह रहे हैं कि घूम कर आ जाए, फिर एक धार्मिक ट्रिप भी करनी है, मतलब 4 धाम यात्रा या कुछ तो कहीं तो जाना है। और मैं भी बहुत रिलीजियस हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ, और तो बहुत मन है जाने का, ज़रूर जाऊँगी। यहाँ राम मंदिर कभी जाना हुआ, लाइक? नहीं अभी तक नहीं, बहुत मन है डेफिनेटली, जब
यू नो हमने वीडियोस देखी थी, उसमें गूज बम्स आ गए थे, तो आई फील जाकर वहाँ कितना ही अच्छा फील होगा। तो हाँ जी, वहाँ जाना है। अभी सिद्धिविनायक के इस साल काफ़ी चक्कर लग गए मेरे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जा पाई। होता है ना, भगवान जब बुलाते हैं आप तभी जा पाते हो, तो आई थिंक इस बार भगवान ने मुझे बहुत बुलाया, स्पेशली बप्पा ने। मैंने लाल बाग से राजा के भी अच्छे से दर्शन किए, और इस मामले में ग्रेटफुल हूँ कि वीआईपी दर्शन मिले। कहीं ना कहीं लोग इतनी लाइन्स में लगकर, तो उस बात के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि भगवान ने इतना तो मुझे मौका दिया है लाइफ में। और रही बात, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हाँ। तो मध्य प्रदेश में इतने भगवान के मंदिर हैं, हाँ। लाइक उज्जैन, महाकाल। मेरा भी फेवरेट है, मैं भी उज्जैन बहुत जाता हूँ। आप कभी लाइक? मैं नहीं जा पाई अभी तक उज्जैन। गई थी, बचपन में गई थी। मेमोरी थोड़ी मेरी फेड है, बट आई थिंक ओमकारेश्वर भी गई हूँ, हरिद्वार भी गई हूँ, बट बहुत बचपन बचपन में गई हूँ, क्योंकि जब से अभी का जो मेमोरी कलेक्ट होगा तो तब से तो शूट ही कर रही हूँ, तो अभी जाऊँगी। आपने बहुत अच्छा मुझे कैसे कॉल दिया कि मैं नियर बाय तो मंदिर जा रही हूँ, पर मुझे और भी ज़्यादा धार्मिक जगह जाना चाहिए। आजकल मैम एक बहुत अफवाहें चल रही हैं, शायद वो सही है गलत है पता नहीं। स्टार प्लस में एक अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ, लाइक किसी एक आर्टिस्ट को रातों रात लाइक चेंज कर दिया गया। तो ऐसे कई बार शायद आपने देखा भी होगा, लाइक पार्ट ऑफ उस फील्ड से आप हैं, तो कैसा लगता है जब न्यूज़ आप सुनते हैं, लाइक आप भी एक एज एन आर्टिस्ट हैं? मैंने बोला कि मुझे तो काफ़ी बुरा लगा यार उसके लिए, मतलब उसके इंटरव्यूज़ में मैं देख रही थी, बेचारी ने काफ़ी अच्छे से, अलीशा ने बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ हैंडल की है, और जहाँ तक मुझे समझ में इंटरव्यू देखकर वो अकेली भी रहती हैं। तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, बट आई थिंक ये किसी के साथ भी हो तो बहुत बुरा लगेगा। मतलब यार, आपका जैसे फालतू की, मैं उसको अपना बेबी समझती थी फालतू को, एंड देन हम दिन रात मेहनत करते थे, पूरी यूनिट, एक पूरी टीम। तो जब वो शो बंद हुआ तो ऐसा मुझे लगा यार कुछ चला गया लाइफ से, मतलब जबकि वो शो बंद हुआ था। अब यहाँ तो शो चल रहा है एंड शी गॉट रिप्लेस, तो डेफिनेटली बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा फॉर हर। जिस तरीके से फालतू को अफेयर किया गया था, लाइक वो आपको आज भी लगता है कि वो रॉन्ग था? यार अब रॉन्ग राइट से क्या, अब तो चैनल का कॉल था, उसमें तो एज एन एक्टर हम कुछ बोल नहीं सकते, बट यार डेफिनेटली बहुत अजीब लगा था, क्योंकि ऐसा भी नहीं शो टीआरपी नहीं दे रहा था। टॉप 5 में, टॉप 3 में होने के बाद शो बंद हुआ, बट ठीक है, उन्होंने कुछ सोच समझ के कॉल लिया होगा, एंड देन आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तो शो के जो मेन लीड थे, लाइक आकाश, आपके बहुत अच्छे दोस्त, तो कभी बातें होती है मतलब? हाँ जी, देखो बातें तो होती रहती है सबसे, फरमान से भी फॉर एग्जांपल, बट आफ्टर द शो डेफिनेटली सब अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो जाते हैं। बट हाँ, आप चाहो तो कनेक्ट कर ही रह ही सकते हो, जैसा ये सेड कि मेरी फ्रेंडशिप तो शो की नहीं होती, वो शो के बाद भी होती है, तो यस जितना मेंटेन होता है मैं कर लेती हूँ। हम आपको इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलो करते हैं। हाँ हम जी। देखते हैं कभी आप यहाँ, कभी वहाँ, लाइक कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी क्या, लाइक ये कोई प्लान करके जाते हैं कि बस अब ऑल ऑफ सडन मूड? यार अभी इस बात के लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि एज एन एक्टर काफ़ी चीज़ें मुझे प्रमोशनल मिल जाती हैं, तो फ्री की चीज़ें इसको अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो चल देती हूँ भाई। फैमिली को लेके पापा को भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि हम डिनर खुद नहीं कर सकते, बट पापा को रहता है ना, पापा को मैं डिनर पे लेकर गई, एंड देन हमको पोस्ट या स्टोरीज लगानी होती है, तो ठीक है अभी है प्लेटफॉर्म, तो मैं उसका यूटिलाइजेशन करती हूँ अच्छे से, तो हाँ जी। तो ऐसे जब भी कुछ आता है तो हम निकल पड़ते हैं, वैसे भी घूमती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा नहीं है गाइस, मैं खुद के भी पैसे खर्च करती हूँ, बट हाँ कभी कभी जब फ्री का सामान है तो वाई नॉट। हमेशा एक न्यूज़ हम हमेशा देखते रहते हैं, एक अब की जैसे कोई एक एक्ट्रेस बाहर निकलती है, मीडिया पैप्स उसके पीछे भागते हैं, जिस तरीके से उनके लाइक क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं। यार आई फील देखो, ट्रोलर्स जो हैं, जो नॉर्मल ऑडियंस होती है वो टीवी देखती हैं और वो आपको प्यार करती है, जो बाकी के ट्रोलर्स होते हैं ना, इन आपका एपिसोड देखते हैं ना, शायद उनको आपके बारे में कुछ पता, वो लोग सिर्फ ट्रोल करते हैं, एंड आई थिंक वो सबके लिए ही होता है, तो आई थिंक आप इन लोगों को इग्नोर ही कर सकते हो, बिकॉज हमारी जॉब का पार्ट ही है, अगर हम पब्लिक फिगर हैं तो हमने पब्लिक को अलाउ किया है ना हमारे बारे में कुछ बोलने के लिए, तो आई फील जो पॉजिटिव फीडबैक है या फिर जो होता है ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, वो आप ले लो, जो सही बात के लिए आपको बोल रहे हैं, आपकी एक्टिंग पे वर्क करने के लिए। ये जो बिना मतलब की शक्ल पे कमेंट करना, किसी की बॉडी पे कमेंट करना, किसी कपड़ों पे, तो आई थिंक ये सब तो ट्रोलर्स का काम होता है, आप इग्नोर कर सकते हो। बिकॉज अभी मैंने देखा मेरी फ्रेंड अद्रिजा ने अलीशा को रिप्लेस किया है, तो मतलब इतनी क्लोज फ्रेंड भी नहीं है, बट हम लोग काफ़ी बार दुर्गा पूजा वगैरह में मिले हैं, तो अभी बिकॉज अब उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, अलीशा की गलती है, बट अब वो उस कैरेक्टर में आ रही है तो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो अभी वो ट्रोल्स को देखने बैठेगी तो काम कैसे करेगी, तो आई फील वो इग्नोर करेगी और अपने काम पे ध्यान देगी, फिर ट्रोलर्स अपने आप ही लवर्स में बदल ही जाएंगे, तो आई थिंक होता रहता है। फेवरेट बॉलीवुड स्टार जो आपके ड्रीम में रहा है, लाइक आपके आपको उनके साथ काम यार मुझे करना भी? सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत पसंद थे, बट अब उनकी शादी हो गई है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ उनसे मूव ऑन करने का। जस्ट किडिंग, तो ऐसा मुझे काफ़ी वो अच्छे लगते हैं, आदित्य रॉय कपूर, हाँ ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, मतलब ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगता है वो।
न्यू ईयर पे ये है कि 31st को तो पार्टी करूँगी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उसके बाद जनवरी सेकेंड वीक में हमारा दुबई जाने का कंफर्म हो चुका है, तो वेरी एक्साइटेड। तो अभी आई थिंक न्यू ईयर की शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है, एकदम ट्रिप से हो रही है, तो आगे का साल भी भगवान करे बहुत अच्छा जाए। चलो हम भी प्रे करते हैं कि भगवान इस साल हम आपको किसी अच्छे सेट पर मिले, अरे बिल्कुल और जहाँ आप प्लीज, इमीडिएट आपके मुझे मुंह में घी इंटरव्यू दे शक्कर। दो। आज का साथ यहीं तक था। निहारिका, आप अपने फैंस को कुछ क्या बोलना आप चाहोगे? सबको बहुत सारा प्यार, मतलब इतनी ग्रेटफुल मैं फील करती हूँ। फालतू को बंद हुए इतना टाइम हो गया, बट आज ही वो फैन पेज फालतू का ही फैन पेज है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दूसरे शो आते ही बदल लिया या कुछ ऐसा कर लिया अपने फॉलोअर्स वगैरह के लिए। मेरे फैंस बहुत ज़्यादा लॉयल हैं एंड मेरा बेसब्री से हमेशा इंतज़ार करते हैं। तो आप सबको बहुत सारा थैंक यू एंड बहुत सारा प्यार, थोड़ा सा इंतज़ार। तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और आई होप ये वाला साल आपके लिए बहुत सारा, मतलब बहुत तरक्की लाए आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारा पैसा लाए, बहुत सारा प्यार लाए, और आप लोग सब बहुत खुश रहो। दैट्स इट। हाय, मैं हूँ निहारिका चौक से और आप मुझे देख रहे हैं अपनी कहानी में ग्लिटर एंड ग्लैमर मीडिया पॉडकास्ट पे। थैंक यू।